प्रदीप, बड़ा कमाल का इत्तेफाक नहीं है ये कि 5 ही अक्टूबर को, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भाई, 5 ही अक्टूबर को वोटिंग है और 5 ही अक्टूबर को टक से आएगा मैसेज 2000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है क्या? अब आपको इत्तेफाक लग रहा है गरिमा जी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इलीगल है, इम्प्रॉपर है, तो आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। एटलीस्ट 120 प्रॉपर्टीज़ को 2014 के चुनाव के पहले वक्फ प्रॉपर्टीज़ करना जो यूपीए सरकार ने करी थी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपरिटी थी, किसानों का भला करना मेरे हिसाब से तो गलत है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 11 अगस्त 2022 को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों का, यही आपकी फ्रीबी की पूरी डिबेट में जब चल रहा था, ये चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि गरीबों का पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित बनाने की जरूरत है। तो रेवड़ी कल्चर ये होता है गरिमा जी, जब आप डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पीछे रख देती हैं और सिर्फ फ्री के ऊपर वोट मांगती हैं। हम तो विकास के ऊपर वोट मांगते हैं। नहीं, मैं तो कैश फॉर वोट की बात कर रही हूं। तो इसके और बड़ा सवाल पूछ रही हूं। मैं बताऊं कैश ये बड़ा इत्तेफाक है क्या प्रदीप? इस सवाल पर जरा सा गौर करते हुए जवाब दीजिए। क्या पहली 5 अक्टूबर को वोटिंग और 5 अक्टूबर को टक से पैसा जाएगा 2000 रुपए, 80 लाख रुपए, 80 लाख लोग आप वोटर्स सीधे बेनिफिटेड। आप वोटर्स की सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल कर रही हैं। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आपको लगता है आप अपने विजडम को यूज नहीं करेंगे? 2011-12 में कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में कहा था भाई हम सबको फ्री घर दे देंगे। क्या वोटर्स ने मांगा? नहीं मांगा। क्रेडिबिलिटी की बात होती है। मैं आपको बताता हूं, ये क्रेडिबिलिटी का जिक्र ये है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सब वादे करे और क्या स्थिति रही आज हिमाचल प्रदेश के अंदर? चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर तक के पास पैसे देने की स्थिति नहीं। स्टेट आज फाइनेंशियली डेट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। अब हम जब वेलफेयर की बात कर रहे हैं, साथ में हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 11 लाख करोड़ का, तो हम कोई बंटाधार नहीं कर रहे फाइनेंसेस का। और एक चीज मैं आपको फैक्चुअली बस करेक्ट करूंगा, एक सेकंड फार्मर्स के ऊपर फैक्चुअली करेक्ट करूंगा, बस 10 सेकंड का पॉइंट लूंगा। जो एनएसएसओ के हिसाब से जो 2012 के अंदर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम थी वो 6426 रुपए थी, जो बढ़कर आज की तारीख में पर मंथ 10,218 हो चुकी है। तो किसानों की इनकम भी बढ़ी है गरिमा जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सही पॉइंट पर आ गए प्रदीप जी। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था। अगर मैं, हालांकि हम डेविएट करेंगे इस टॉपिक से, प्लीज करिए, मैं डेविएट कर रही हूं, लेकिन फिर भी पूछ रही हूं, अगर ये जन कल्याण का मसला है कि 6000 से बढ़ाकर 10,000 आपने कर दिया। नहीं करा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कर देंगे ना? ना एक सेकंड आप, जो एनएसएसओ का जो सर्वे है जिसमें कहता है कि भाई कोई एग्रीकल्चरल इनकम, हाउस होल्ड की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 2012-13 के अंदर जो थी वो 6426 रुपए थी, जो अब गवर्नमेंट की स्कीम्स जो इतनी हुई है पिछले 10 साल में बढ़कर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 10,218 हो चुकी है। हाउस होल्ड एग्रीकल्चर इनकम 201 एमएस स्वामीनाथन कमीशन की में से 200 हमने इंप्लीमेंट करी हुई है गरिमा जी। तो आप वोटर्स को ऐसे, मेरा निवेदन है वोटर्स की सेंसिटिविटी। अब आइए ना, रुकिए, मैं आप ही के आंकड़ों से, आप ही से सवाल पूछूंगी। आप ही ने कहा 6426 रुपए थे जी। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम 6426 रुपए थी मनमोहन सरकार में पर मंथ जी। ये 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 दिसंबर तक दोगुनी हो जाएगी जी। अब यानी कि तकरीबन 17,000 रुपए हो जाएगी। और आप ही ने संसदीय समिति की एक रिपोर्ट तैयार की जी। आप ही के सांसद पीसी गद्दी गोदर, नहीं, अब मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए। ईयर बता दीजिए रिपोर्ट। आप ही के संसद की अध्यक्षता में, पीसी गद्दी गोदर की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी जी। उसने रिपोर्ट दी 2023 के शुरुआती महीनों में जी कि अभी तो हम कोसों दूर हैं दोगुने होने से जी, इनकम दोगुनी होने से तो हम अभी मीलों दूर है। तो ये जन कल्याण, ये सब खोखले चुनावी वादे हुए ना? नहीं, मैं जवाब दे दूं। मैं वापस से कहूंगा, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम, एग्रीकल्चर मतलब जो हाउस होल्ड कृषि के अंदर है, उनकी जितनी इनकम 2012-13 में थी उससे इस वक्त 1.5 गुनी ऑलरेडी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम हो चुकी है एज पर एनएसएसओ डेटा। अरे तो भाई हमारी इकोनॉमी का कितनी थी 2014 में? अरे इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी, हमारी फ्रेजाइल 5 में थी और आज टॉप 5 के अंदर हो चुकी है। 201 आज की तारीख में टॉप 5 इकोनॉमीज में हम आते हैं। बिल्कुल।
और टॉप कृषि 5 बजट जो है इकोनॉमीज वो में भी बढ़ा हम बढ़ गए, तो बिल्कुल। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप ये कह रहे हैं कि उसका हिस्सा 8,000 से बढ़कर 6,000 से बढ़कर अगर किसानों को 10,000 आप ही रुपए मिल मान गया रही है ना कि किसानों तो का वो जो बहुत इनकम बड़ा है बड़ी काम है, हो गया। तो बड़ी है ना, और होने की जरूरत है, बिल्कुल होने की जरूरत है। क्या आइडियल सिनेरियो नहीं, पर क्या पहले से बेहतर हुआ है? डेफिनेटली यस। एटलीस्ट हमने कांग्रेस पार्टी जैसे थोड़ी कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी कभी नहीं हो सकती और अब झूठे वादे कर रहे हैं। हमने तो एमएसपी में 201 में से एमएस स्वामीनाथन कमीशन की 200 रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया। मैं वापस से कहूंगा, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि फ्रीबी कल्चर नहीं होना चाहिए। फ्रीबी वो होता है गरिमा जी जब आप स्टेट के फाइनेंसेस का बंटाधार कर देते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जैसे कर्नाटक में गृहलक्ष्मी का वादा किया, नहीं हुआ। हम वापस से कहेंगे, हमने अगर प्रोपोर्शनेट में आप देखेंगे सब्सिडी बर्डन कितना था देश में, आपको बताना चाहता हूं। सब्सिडी बिल 2004 से 14 में 9% से बढ़ के 16% हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर 13% से घट के 12% हुआ। हमने सब्सिडी बर्डन जो 8% तक कम किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ तक किया। तो हमने किसी स्टेट हमारे कंट्री का बंटाधार नहीं किया, हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं। चुनाव का इंतजार कर रहे थे, अगर वेलफेयर एक सेकंड प्रदीप, बोलिए भाई 5 साल से आप 6,000 रुपए साल दे रहे हैं जी। ये हरियाणा चुनाव का आप इंतजार कर रहे थे कि 10,000 रुपए की घोषणा करेंगे जब हरियाणा चुनाव बिल्कुल एट द वर्ज होगा। हमने सर्वे किया, चुनावी है ना ये ना मैं बताता हूं। देखिए, एक तो आप खुद कहती हैं कि भाई चुनाव के अंदर जनता का मत पता चलता है, तो हमने चुनाव में सर्वे किया, जनता ने बोला 6,000 बहुत अच्छी बात है, हमें जो है इस वक्त और ग्राउंड के ऊपर चाहिए, तो किसानों ने बोला 10,000। हमने देखा स्टेट फाइनेंसेस के अंदर हरियाणा की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है, स्टेट फाइनेंसेस पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने पहले से ज्यादा किया, तो हमने जो किसानों ने कहा उसको वादा को इंप्लीमेंट किया। हम हिमाचल जैसा नहीं करेंगे गरिमा जी की फाइनेंसेस में, हिमाचल जैसा नहीं करूंगा गरिमा जी, हिमाचल जैसे नहीं करेंगे कि बंटाधार वादा जो किया वो करेंगे। अभी सुनिए देश के चुनिंदा उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने का पैसा है, किसानों को देने के लिए पैसा। अरे ये क्या बोलेंगे अपने दो लीडर्स को, तो हम साथ में पहले बैठा लीजिए, शैलजा जी और हुड्डा जी को बाद में बात करिएगा। किसानों की आपके नेता तो बोलने लग गए हैं कि पहले आ जाओगे पेट भरोगे पहले, फिर जनता का पेट भरोगे। वीडियो सुना दूंगा मैं आपको, आप ना बोले प्लीज। हमारे नेता एकजुट हैं। संदीप चौधरी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बारी में बोलिए। बड़ी अच्छी डिबेट, बोलिए संदीप चौधरी जी। ये आप जानते होंगे कि 7 बजे में हम ये चीखम चिल्ली नहीं करते, संदीप जी जानते होंगे आप। एंड यू आर वेरी गरिमा जी, मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल करना चाहता हूं कि इनके पास देश के कुछ लोगों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा है, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है। संदीप चौधरी, मैं आऊंगी। प्रदीप जी, सर्वे कराया हरियाणा में, बिल्कुल जैसे सर्वे में कहा किसानों ने कि भाई 6,000 से बढ़ाकर अगर 10,000 कर दोगे तो वेलफेयर हो जाएगा। वेलफेयर तो पहले भी था। अच्छा। पर जैसे गरिमा जी आपकी भी सैलरी बढ़ती है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन गलत करती है। समय मतलब के साथ बढ़ने चाहिए ना, 6,000 से 10,000 बढ़ने चाहिए तो और ये अक्रॉस द कंट्री बढ़ना चाहिए। ना 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 अब वो डिमांड जब अगर आप जाके बिहार के अंदर कहोगे, बिहार के अंदर लोग वो नहीं कहेंगे, हम जनहित के हिसाब से काम तो करते हैं। सिर्फ हरियाणा में बढ़ना चाहिए। अभी हरियाणा में हमने करा है तो हरियाणा और हरियाणा में सिर्फ तब बढ़ना चाहिए जब आपको बीजेपी को जिताकर जनता भेज दे। इसमें क्या चीज है जिताकर आप जनता? एक चीज मुझे बताइए, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मार्च का वादा किया, बोला न्याय योजना लेके आएंगे, क्या जनता नहीं? मैं लॉजिक सुनिए, मैं इस बता रहा हूं। कोई कांग्रेस के बाद में देखिए गरिमा जी, हरियाणा में 6,000 से 10,000 बढ़कर तब होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। गरिमा जी देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने वादे करती है, जनता के अंदर क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उन वादों को माना जाता है। मैं वापस से कहूं, 2012 के अंदर कांग्रेस ने गुजरात के घर घर को बोला था कि हम फ्री घर देंगे, पर लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उनकी स्कीम्स में विश्वास किया। कांग्रेस पार्टी भी वादा जनता को कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। जनता देख रही हिमाचल में क्या हुआ है। किसानों को तब मिलेगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी 100%। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो 15,000 दे सकती तो वो वेलफेयर किसानों का गया तिलंगे में। नहीं गया। क्या 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 वापस कहिए भाई, 6,000 रुपए से 10,000 होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हम ही देते हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे हम थोड़ी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वादा करते हैं 20 लाख रोजगार का और बनते 2,000 नहीं है। तो हरियाणा का हिमाचल प्रदेश का जो जीएसटी का पैसा नहीं किसान सम्मान एक सेकंड गरिमा जी, किसान सम्मान निधि पीछे नहीं जा रही, वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है किसान सम्मान निधि। उसके ऊपर अगर हरियाणा बीजेपी की सरकार आएगी तो वो ऊपर टॉपअप दे सकती है, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। किसान सम्मान निधि बंद नहीं होगी, किसान सम्मान निधि जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। तो फिर हरियाणा चुनावी राज्य, इस देश का किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए हर रोज कमाता है। 6,000 रुपए मिलते हैं, 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 10,000 मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हरियाणा के किसानों को मिलेंगे। महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, विदर्भा के किसान जहां सबसे ज्यादा उनकी डिमांड के हिसाब से 12,000 कहेंगे तो 12,000 दिया जाएगा।